राजधानी दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा पवार गुट की राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा द्वारा आयोजित संकल्प कार्यक्रम का आयोजन 5 नवंबर 2025 को एनसीपी कार्यालय 69 नॉर्थ एवेन्यू में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुबोध होते रहे, जिन्होंने संकल्प के मायने बताते हुए कहा कि संकल्प वह वचन है जिसे जीवन के अंतिम समय तक निभाया जाता है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर के युवाओं को पार्टी से जोड़ना, दिल्ली में संगठन की पकड़ मजबूत करना और युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना रहा। कई राज्यों से आए सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां और नए पद सौंपे गए। धीरज शर्मा ने कहा कि उनका लक्ष्य है देश के हर कोने के युवाओं को आगे लाना, शिक्षा और रोजगार से वंचित युवाओं को अवसर उपलब्ध कराना। भारत भर से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और युवाओं को एक बड़ी ताकत बनाने का संकल्प लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के देश के युवा के अध्यक्ष धीरज शर्मा जी ने ये प्रोग्राम रखा था और हमारे पार्टी अजीत पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी ने जो सोचा है कि देश के राजनीति में अच्छे लोग आना चाहिए। अच्छे का मतलब ये है कि जिनकी सोच अच्छी हो, जो देश के प्रति अच्छी भावना रखते हो और जो बेदाग हो, ऐसे लोगों को प्रमोट करने का एक मिशन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हाथ में लिया है। ऐसे लोगों को हम संकल्प दिला रहे हैं कि जिनके दिलों में देश का प्रेम, देश के प्रति एक आस्था हो। इसलिए यहाँ पे एक सम्मेलन रखा गया था। आपने देखा होगा कि सब नौजवान साथी, जितनी महिला थी उतने नौजवान साथी भी थे, सबों ने संकल्प लिया है कि राजनीति ये अच्छे काम के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जनता के अच्छे काम के लिए जनता की आवाज़ हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे। जनता की समस्या की आवाज़ हम हल करेंगे। इस संकल्प के लिए हमने मेगावाट रखा था यहाँ पे और मुझे लगता है बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ पे बड़ी तादाद में हमारे नौजवान साथी आए और उन्होंने संकल्प लिया। वो जी, दिल्ली में इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार कही जा रही है और काफी कुछ काम हो रहे हैं। अगर आप लोग चुनाव लड़ते हैं या चुनाव में आते हैं तो किन मुद्दों पे आप ज्यादा ध्यान देंगे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी? देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल सिंपल है कि बेसिक नीड जो है, बेसिक नीड आदमी की क्या है? सबसे पहले नौजवान को चाहिए रोजगार, सबसे पहले इंसान को चाहिए जान बचाना बोले तो हेल्थ, और किसानों को चाहिए दाम। हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और फार्मर, ये चार हमारे जो मेन यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको, उसके लिए हम जी जान लगा देंगे। रोजगार की बहुत समस्या है। जो एजुकेशन हम दे रहे हैं, क्या हर एजुकेटेड आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारा एजुकेशन एम्प्लॉयबल नहीं है। जितने लोगों को हम पढ़ा रहे हैं उनको रोजगार नहीं दे सक रहे। कहाँ गैप कहाँ पे है? तो ये गैप दूर करने का हमारे को यहाँ पे प्रयास हम कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। किसी की जान इलाज के लिए न जाए। अजीत पवार जी का एकदम स्पष्ट रूपना है कि इलाज के लिए जान नहीं जाना चाहिए। अगर इलाज के लिए जान जाती तो सरकार किस काम की, हम किस काम के? तो हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फार्मर, ये हमारा मेन है। दिल्ली में चुनाव में 12 सीटों में चुनाव हो रहा है। आपकी पार्टी काफी पुरानी है दिल्ली का, इससे कोई भी ऐसा नहीं हो पाया। क्या लगता है 12 सीटों पर कोई उम्मीदवार आपने नहीं उतारा? देखिए, उम्मीदवार उतारने के लिए उतारना ठीक नहीं है। अरे 10 पार्टी आती है। हम पहले ये सोच रहे हैं कि हमारा फाउंडेशन जो है दिल्ली में, हमारा बहुत सारा बड़ा फाउंडेशन है, बहुत संगठन के लोग हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अप टू द मार्क, समझ रहे बात को,
कि अप टू द मार्क हम पहले पहुंच जाए, उसके बाद में हम हमारे जो खिलाड़ी या जो हमारे पहलवान होता है ना राइट टाइम पे पहले। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का संकल्प कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया, दिल्ली प्रदेश राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से। और इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में सुबोध मोहिते साहब आज हमारे बीच में उपस्थित रहे। आज उन्होंने युवाओं का मार्गदर्शन किया और हमें खुशी है, यूथ को खुशी है कि एक ऐसे तजुर्बेकार नेता युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं जो कि संगठन में भी अनुभवी है, केंद्र की सरकार में भी मंत्री के रूप में भी उनका अनुभव रहा है। ऐसे नेता के साथ में हम लोग काम करेंगे तो हमारा संगठन और मजबूत होगा। और मुझे खुशी है कि आज उन्होंने समय निकाल के यहाँ पे आए। संकल्प आज जो राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से था, संकल्प था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का। संकल्प था कि जो ये भेदभाव आज हर जगह पे चल रहा है उसको ख़त्म करने का। संकल्प था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का। संकल्प था कि इस पार्टी को कैसे अजीत दादा पवार साहब के विचारों को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कैसे पहुंचाना है। ये संकल्प आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने यहाँ पे लिया और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से हमारा संगठन मजबूती से पूरे देश में बढ़ रहा है अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में, आने वाले समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में पूरे देश में उभरेगी। आज हम नॉर्थ ईस्ट में भी एक अपनी अच्छी प्रेजेंस रख रहे हैं, महाराष्ट्र में है, संगठन हमारा दिल्ली में मजबूत होता जा रहा है और आने वाले समय में हम संगठन के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के लिए हम कुछ कर सकेंगे। आज उस बात का संकल्प था और मुझे लग रहा है कि आज ये जो संकल्प लिया इसका बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ा रिजल्ट हम देखने वाले हैं। वो जुड़ सकता है और साथ ही उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, आज एक तरीके से एक प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक थी। आपने देखा युवाओं का किस तरीके से उत्साह था पार्टी को लेके। मोहिते साहब आज हमारे बीच में उपस्थित थे, उनको लेके। और जो संकल्प लिया, जब भी कोई भी संगठन कोई कार्यक्रम संकल्पित होके करता है उसका हमेशा रिजल्ट मिलता है। और आज जिस तरीके से उनको मार्गदर्शन मिला, जिस तरीके से हमने अपनी मेंबरशिप ड्राइव बढ़ाई, जिस तरीके से हमने कुछ अच्छे सुशिक्षित चेहरों को आज हमने संगठन में जिम्मेवारी दी, आने वाले समय में यही लोग संगठन को मजबूती से और मजबूत करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि संकल्प कार्यक्रम हमारा सफल साबित होगा।